हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सखी रुक्कू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शिशु में होने वाले तरह तरह के विकारों से संबंधित है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करती है जिसका उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। बच्चे के अंदर विकृति उत्पन्न कर सकती है। कई बार बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकृतियों के साथ जन्म लिया हुआ देखते हैं और ये बहुत ही दुखदायी होता है, पेनफुल होता है, लेकिन इसे समय रहते ही सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। विकृतियां जनरली दो तरह की होती है, एक शारीरिक, दूसरी मानसिक। इनमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को भी काफी हद तक न्यूट्रिशन से ठीक किया जा सकता है। तो पोषण और कई ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जानते हैं वो रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बच्चे में विकृतियां आ जाती है। सबसे पहली चीज है पोषण की कमी। प्रेगनेंसी में कई बार महिलाएं अपनी चॉइस पे चलने लगती है, अपनी पसंद और नापसंद से खाना खाती है। तो कई बार उनको उचित पोषण जो प्रेगनेंसी में जरूरी है वो नहीं मिल पाता। कई सारे विटामिन, पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड की पूर्तता वो नहीं कर पाती और इस वजह से बच्चे की विकास में कमियां रह जाती है और उनमें विकृतियां आ जाती है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी शारीरिक विकृति से बचाव के लिए। वैक्सीनेशन अगर समय पे सारे ना करवाए हो तो भी विकृति आ सकती है। कई बार विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां डेवलप नहीं हो पाती है और बच्चे में विकार आ जाता है। बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं। कई बार हाइजीन की कमी से महिला को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शन का असर बच्चे तक जाता है, बच्चे में विकृति आ सकती है। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन, आजकल प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और अगर महानगरों को देखा जाए तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जब आप गर्भवती है तो आपको पोल्यूशन से बचना है, खास तौर पर आपको धुएं से बचना है। अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो आप उससे किसी भी तरह से बचें। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन, अगर बहुत तेज नॉइज बच्चे को मिलती है तो उससे भी बच्चे के अंदर विकृति आ सकती है। तो आप नॉइज पोल्यूशन से बचे, स्मोक से, धुएं से बचे। इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी सांस से आपके शरीर के अंदर जाते हैं और बच्चे तक पहुंचते हैं और ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो हमने कारणों को जाना, अब हम देखते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है आपको रेगुलर फॉलोअप लेना है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको नजदीकी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है और नियमित फॉलोअप लेना है ताकि आपकी बराबर टाइम से सोनोग्राफी हो, बेबी के स्कैन हो और जिससे आपको आपकी बेबी की ग्रोथ का पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है और जरूरी मेडिकेशन सही समय पर दी जा सके। और ये बहुत जरूरी भाग है, जैसे कि कई तरह के हार्मोन की जांचें, जैसे थायराइड वगैरह की जांच करना बहुत जरूरी है। अगर इन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आता है तो बच्चे का विकास खराब हो जाता है। तो फॉलोअप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब जब जरूरत हो तब तब डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर की सही सलाह लें। दूसरा पॉइंट है पोषण युक्त आहार। पोषण युक्त आहार इसलिए जरूरी है क्योंकि गर्भ में आपका शिशु विकसित हो रहा है तो उसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सभी की जरूरत होती है। एक प्रेग्नेंट महिला को सामान्य महिला से डबल खाने की जरूरत नहीं है। लगभग 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो इस कैलोरीज की पूर्ति आप नट से, डेयरी प्रोडक्ट से, फ्रूट से और गुड फैट से कर सकती है, जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छा पोषण मिल सके। गर्भधारण की तैयारी करते समय से ही आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है और जन्म लेने के बाद भी बच्चे का विकास 3 साल की उम्र तक होता रहता है। तब तक एक माँ को फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे के विकास में हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इन्फेक्शन और बुखार से बचे रहना। अगर आप प्रेग्नेंट है और सर्द गर्म मौसम की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार आता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो इसका असर आपके बच्चे पर पड़ता है जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहली बात कि हाइजीन रखना है, खान पान की चीज़ों में भी हाइजीन रखना है, साफ सफाई रखनी है, परहेज करना है बाहर का खाना खाने से ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात कि मौसमी इन्फेक्शन और बीमारियों से आपको बच के रहना है। अपने आप की बहुत ही अच्छे से केयर करनी है क्योंकि ये इन्फेक्शन बच्चे के दिमागी विकास को बिगाड़ सकते हैं। तो इन इन्फेक्शन को हल्के में ना ले, बुखार को हल्के में ना ले। आप कोशिश करें कि आप इन सभी चीजों से बच के रहें। अगर आप ये काम करती है तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा और उसकी डेवलपमेंट बहुत ही परफेक्ट होगी। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रेगनेंसी केयर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।